बड़ी रोचक जानकारी आपको देते चले कि दुनिया में तकरीबन 195 देश हैं, जिनमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और 2 देश गैर सदस्य पर्यवेक्षक देश बताए जाते हैं, जिनका नाम वेटिकन सिटी है और फिलिस्तीन है। इसके अलावा एक और मुख्य बात है कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो कुल वास्तव में 240 देश हैं, लेकिन 195 के अलावा और जो देश हैं वो अन्य देशों के अधीन हैं, इसलिए उनको मतलब सेपरेट रूप से अलग देश की मान्यता नहीं दी गई है। तो पूरी दुनिया में 195 देश ही काउंट किए जाते हैं। आपको यह भी बताते चलें कि अफ्रीका में तकरीबन 54 देश हैं, एशिया में 48 देश हैं, यूरोप में भी 44 देश हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में 33 देश हैं और ओशिनिया में 14 देश बताए जाते हैं। और हर एक देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा है। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी अभी तक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करी गई है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। पूरे विश्व में भारत ही अकेला ऐसा देश है जिसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि 130 करोड़ आबादी वाले भारत देश काफ़ी विविधताओं से भरा हुआ है और यहाँ पे तमाम तरह की क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। और लेकिन राजभाषा, भारत की राजभाषा घोषित करी गई थी 1953 में, उसको हिंदी बनाया गया, हिंदी राजभाषा घोषित करी गई, लेकिन अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को प्राप्त नहीं हो पाया है। भारत की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा 3 बातें हैं, जिसमें से राजभाषा हिंदी है। हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा माना गया है केंद्र सरकार ने अपने कामों के लिए, और वहीं अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषाओं को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में आधिकारिक भाषाओं की संख्या 22 है। इनमें से असमी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संतुली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोंगरी, बंगाली और गुजराती भाषाएं बोली जाती हैं। और सेपरेट राज्यों में अलग अलग अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बातचीत भी करी जाती है और उसी के आधार पर काम भी किया जाता है। हिंदी को जनतांत्रिक आधार पर विश्व भाषा माना जाता है। दुनिया भर में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या तीसरी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। अभी कोई राष्ट्रभाषा पूरे विश्व के 195 देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर राष्ट्रभाषा अभी तक डिसाइड नहीं करी गई है, जबकि यहाँ पे बहुतायत लोग हिंदी बोलते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि भारत की एक संस्था है हिंदी साहित्य भारती, जो कि इसके लिए एक मुहिम चला रही है। उसका मुख्य काम है कि हिंदी भाषा को संवैधानिक अधिकार दिलाते हुए राष्ट्रभाषा घोषित कराया जाए और उसके साथ ही साथ इसके उत्थान के लिए पूरे विश्व पटल पे ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे हिंदी का उत्थान, प्रचार, प्रसार लगातार हो सके। आपको एक और मजबूत बात बताते चलें कि हिंदी साहित्य भारती का गठन अभी 2020 15 जुलाई को किया गया है, लेकिन तकरीबन 35 देशों में अपना परचम फैला चुकी है। ये 35 देशों में परचम फैला चुकी है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में भी करीबन जो है ना क्या 27 ऐसे राज्य हैं जिनमें हिंदी साहित्य भारती की कार्यकारिणी गठित हो चुकी है, लेकिन अभी तमाम राज्य इससे अछूते भी बताए जा रहे हैं। अब आपको पता चले कि हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा में क्या अंतर है। जो आप जिस क्षेत्र में पैदा होते हैं और जो स्वतः ही आप बोलना सीख जाते हैं उसको मातृभाषा बोला जाता है। राष्ट्रभाषा यहाँ पे भारतवर्ष में डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अगर राजभाषा की बात करें तो राजभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ अनेक भाषाएं और बोलियाँ बोली लिखी पढ़ी जाती हैं। ऐसे में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। भारत की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कि हिंदी भाषी है, मगर बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं न वो हिंदी बोलते हैं और ना समझते हैं, और ना सभी को एक राष्ट्रभाषा सीखने और बोलने की कोई बाध्यता है इस देश में। फिर भी 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस, आपको क्योंकि जिससे हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके। अपनी विभिन्नताओं के चलते भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, मगर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए एक भाषाई आधार बनाने के लिए हिंदी को और अंग्रेजी को ऑथराइज किया गया है, लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान के भाग 17 में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए हैं। आपको ये भी बताते चले कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। उसके बाद 1953 से राजभाषा प्रचार समिति द्वारा हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाने लगा। राजभाषा पर क्या कहता है देश का संविधान। राजभाषा के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और लेकिन अभी तक राष्ट्रभाषा के रूप में इसको
सुशोभित हिंदी भाषा को नहीं किया गया है। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। और मातृभाषा को तो वैसे हम सभी लोग बड़ा प्रेम देते हैं। इसमें आप भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कविता भी हमें याद आती है, जिसमें कहा गया कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिलत न ही को सूल। ये कहा है, बहुत बड़े कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये बात कही है। लेकिन हमारे भारतवर्ष, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। और ये एक अनोखी बात है कि पूरे विश्व के 195 देशों में केवल भारत ही ऐसा है जिसकी कोई कंट्री लैंग्वेज डिसाइडेड नहीं है। ये एक बड़ी बात है। भारत की एक संस्था है जिसका गठन बीते 15 जुलाई 2020 को हुआ है। वो वैश्विक स्तर पर 36 देशों में कार्य कर रही है और भारत के प्रत्येक प्रदेश एवं अनेक जिलों में अपनी टीम का गठन कर चुकी है और हिंदी के समग्र उत्थान एवं प्रसार हेतु सतत सक्रिय है। हिंदी को 8वीं अनुसूची में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने हेतु संघर्षरत भी है। हिंदी साहित्य भारतीय और वैश्विक पटल पर अपना परचम फहरा रही है इतने कम समय के बावजूद। और इसकी स्थापना करी है उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला जी, जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने इस संस्था को डाला था। पूरे विश्व में अपना परचम फैला रही है ये संस्था। और अभी बीती 16 सितंबर 2024 को म्यांमार के रंगून में इसकी बैठक हुई थी और वहाँ पे भी इन्होंने एक अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है। इस तरह तमाम कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे इन्होंने अपने अपने प्रतिनिधि किए हैं अपॉइंट। अब देखना यह है कि हिंदी साहित्य भारती को कब तक सफलता मिल पाती है कि वो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी निर्धारित करा सकें। बराबर संघर्षरत है ये संस्था। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इस संस्था के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो भारत के गौरवशाली इतिहास एवं सांस्कृतिक चेतना को विश्व पटल पर प्रतिष्ठा दिलाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके तकरीबन जो टोटल 11 बिंदु हैं इसमें, जिसमें एक बात यह है जो हमने आपको बताई, दूसरी है कि भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का संवैधानिक अधिकार दिलाना और इसके लिए आवश्यक कार्य योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन करना। वैश्विक नंबर तीसरा पॉइंट है वैश्विक स्तर पर हिंदी की महत्ता को स्थापित करना और इस हेतु हिंदी भाषा की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना। हिंदी एवं चौथा पॉइंट है हिंदी एवं भारत के सभी भाषाओं के साहित्यकारों को वैश्विक एवं राष्ट्रीय पटल पर प्रतिष्ठा दिलाना और समाज उपयोगी साहित्य को विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल कराना। और पांचवा पॉइंट है हिंदी के समृद्ध किंतु आर्थिक रूप से कमजोर साहित्यकारों की उच्च स्तरीय कृतियों को प्रकाशित कराने की व्यवस्था भी करना। और छठा पॉइंट है कि विश्व के हिंदी साहित्यकारों को एक साथ एक मंच पर लाकर साहित्य में जो प्रदूषण है उसको समाप्त करना। सातवां पॉइंट है विश्व के श्रेष्ठ साहित्यकारों के माध्यम से मानवता के कल्याण हेतु भारत के आदर्श मानवीय जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना तथा देश के बौद्धिक वातावरण को सकारात्मक दिशा देना। इदम नमम इदम राष्ट्रम तथा माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या की भावना को केंद्र में रखकर हिंदी साहित्य की रचना करने वाले साहित्यकारों को प्रेरित करना, जिसके लिए पुरस्कार और प्रशिक्षण संवाद आदि का आयोजन करना भी इसका मुख्य काम है। हर प्रदेश के उत्कृष्ट हिंदी साहित्यकारों को देश तथा विदेश के मंचों में स्थान दिलाना, ये इसका 9वां कार्य है। और 10वां कार्य है कि हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य तथा हिंदी साहित्यकारों के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों, संगोष्ठियों, कवि सम्मेलन, परिसंवाद, साहित्यकार सम्मेलन आदि आयोजित करना और उसके साथ ही साथ हिंदी के शिक्षकों, शोध निर्देशकों, समालोचकों, अनुवादकों आदि को संगठन में सक्रियता के साथ जोड़कर देश और विदेश के बौद्धिक वातावरण को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाना, ये इनका है। और इनको इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य भारती केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी हैं और इसके मार्गदर्शक मंडल के अंतर्गत जगतगुरु राजेश्वरानंद, महामंडलेश्वर डॉक्टर शाश्वतानंद जी गिरी, महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद जी गिरी, गंगाधर शास्त्री, पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी, कप्तान सिंह सोलंकी, शेखर दत्त, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर रत्नाकर नराले, पद्मश्री विष्णु पांड्या तथा डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जैसे विद्वानों का समावेश है। प्रख्यात आलोचक एवं मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय को उपाध्यक्ष के साथ ही साथ विदेश कार्यकारिणी का भी प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर कुमुद बंसल को सह प्रभारी, प्रोफेसर नवीद चंद लोहानी को विदेश मामलों का अध्यक्ष बनाया गया है। विदेशी मार्गदर्शक मंडल के अंतर्गत कनाडा से डॉक्टर रत्नाकर नराले को बनाया गया है, मॉरिशस से डॉक्टर विनोदम मिश्र को और इजराइल से डॉक्टर गेनादी श्लोम्पर को और रूस से डॉक्टर रामेश्वर सिंह को और कैलिफोर्निया से प्रोफेसर नीलू गुप्ता को रखा गया है। आपको बताते चलेंगे प्रतिबिंब थर्डव्याल को विदेश मामलों का मंत्री बनाया गया है। कनाडा के वैभव वैद्य को संगठन
संगठन महामंत्री बनाया गया है। दुबई के भूपेंद्र कुमार संजय जैन जो कि नाइजीरिया में हैं, उनको संयुक्त मंत्री बनाया गया है। मीडिया संयोजन का दायित्व श्रीमती सौम्या मिश्रा जो कनाडा में हैं उनको दिया गया है। सूर्य बड़थवाल को नोएडा से, और अरुण उपाध्याय जो कि संपादक प्रवासी संदेश मुंबई हैं उनको भी दायित्व मीडिया संयोजन का दिया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर श्वेता दीप्ति काठमांडू की हैं उनको, और डॉक्टर तोमोको किगुची जापान की हैं उनको, और डॉक्टर मोना कौशिक बल्गारिया को, प्रोफेसर उपलर रंजीत श्रीलंका को, डॉक्टर वंदना प्रदीप दुबई से, डॉक्टर ममता मिश्र नीदरलैंड से, और इन सबको अलग अलग जगह से प्रभार दिया गया है। और लगातार प्रयासरत है, मंत्री इनको बनाया गया और लगातार प्रयासरत है हिंदी साहित्य भारती कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसका एक परचम फहर सके। और इसके लिए उन्होंने अमेरिका, नीदरलैंड, फिजी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, टोबैको, पोलैंड, कनाडा, मॉरिशस, कंबोडिया, यूके, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, अजरबैजान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, पुर्तगाल, बुल्गारिया, तंजानिया, नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ओमान को कुल मिलाकर 35 देशों में इन्होंने अपना परचम बहुत ही कम समय में फैला लिया है और लगातार इसके लिए प्रयासरत है। हिंदी साहित्य भारती को जन जन का समर्थन, सहयोग मिलना भी आवश्यक है, क्योंकि भारत विविध भाषाओं का देश होने के साथ ही साथ हिंदी बोलने वाले यहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, इस मुहिम को हम सभी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से।